बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My dear students, this is me, Mohammad Wasim, an English lecturer of class intermediate. I'm delivering my lecture from the platform of Army Public School and College, Badin Kent. Dear students, yesterday we had completed 10 stanzas of your poem An Elegy Written on a Country Churchyard by Thomas Gray. And today I will teach you 6 more stanzas. So we'll start with stanza number 11. So let's start. In stanza number 11, the poet says, "Can a storied urn or animated burst back to its mansion called the fleeting breath?" कि अगर यहाँ पर शायर जो है वो सवाल पूछते हैं कि क्या अगर इनकी कब्रों के ऊपर कोई फूलदान रखे जाएं या आदि मूर्तियाँ सजाई जाएं तो क्या इनके मुर्दा जिस्मों में जान वापस आ जाएगी? Here the poet asking the question, okay? Can honest voice provoke the silent dust? क्या इनके ऑनर में कुछ कहा जाए, कुछ ऐसी मीठी बातें कही जाएं तो क्या ऐसी बातें इनकी साइलेंट डस्ट को भड़का सकती हैं? और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड एयर ऑफ डेथ, और अगर इनसे कुछ मीठी बातें कही जाएं, कुछ ऐसी चापलूसी वाली बातें की जाएं तो क्या ऐसी बातें इनके मुर्दा कानों को सुकून दे सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल यहाँ पर शायर जो है वो सवाल करते हैं, क्या इनकी कब्रों के ऊपर खूबसूरत मूर्तियाँ सजाई जाएं या फूल रखे जाएं या इनसे कोई मीठी बातें की जाएं तो क्या इन सब से इनके जिस्म में जो है वो जान वापस आ जाएगी? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर ऑल डेड। ओके, come to the and let's read stanza number 12. Stanza number 12, the poet says, perhaps in this neglected spot is laid. अगरचे ये सब अभी एक ऐसे एरिया में सो रहे हैं, एक ऐसे स्पॉट पे सो रहे हैं जिसको हर कोई नज़रअंदाज करता है, नेग्लेक्टेड स्पॉट है यानी कब्रिस्तान में सो रहे हैं। Some heart once pregnant with celestial fire. इनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके दिल के अंदर, जिनके दिलों में जोश और जज्बा भरा हुआ होगा। प्रेग्नेंट का मतलब होता है फुल ऑफ, सेलेस्टियल फायर का मतलब होता है जोश और जज्बा। तो इनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके दिल में जोश और जज्बा भरा हुआ होगा। हैंड्स दैट द रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड, इनमें से कुछ लोगों के हाथों में सल्तनत का काम दिया गया होगा। और वेक्ड टू एक्सटेसी द लिविंग लायर, और इनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो लायर बजाने का काम करते होंगे। लायर इज़ अ टाइप ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाया जाता है। तो फ़िलहाल ये लोग एक नेग्लेक्टेड स्पॉट में सो रहे हैं, लेकिन इनके दिलों में काफ़ी ख्वाहिशें थीं। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको बहुत बड़े बड़े काम सौंपे गए होंगे, और इनमें से कुछ लोग तो सीधे साधे होंगे जो लायर बजाने का काम करते होंगे। ओके, स्टेंजा नंबर 13। स्टेंजा नंबर 13 में पोइट कहते हैं, बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज, लेकिन इल्म ने भी इनके लिए अपनी आंखें नहीं खोली, इल्म के पन्ने भी इनके लिए कभी भी नहीं खुले। रिच विथ द स्पॉइल्स ऑफ द टाइम डिड नेवर अनरोल, वो अमीर लोग जो हर वक्त अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं, स्पॉइल करते रहते हैं, उन्होंने भी इन तक रसाई नहीं की। चिल पेन्यूरी रिप्रेस देयर नोबल रेज, गरीबी ने इनकी नोबल रेज को हमेशा के लिए दबा दिया, यानी इनकी गरीबी ने इनको पीछे कर दिया। एंड फ्रोज द जीनियल करंट ऑफ द सोल, और इनकी सोल में जो जज्बा था, जो जोश था, एक जीनियल करंट था, इनकी गरीबी ने हमेशा के लिए वो ख़त्म कर दिया। ठीक है, स्टेंजा नंबर 14। Full many a gem of purest ray serene, the dark unfathomed caves of the ocean bare. यानी इन समंदरों के अंदर गुफाओं में बहुत से ऐसे मोती छुपे हुए हैं। जेम का मतलब होता है मोती, सेरन का मतलब होता है मोती या हीरे, अनफेथोम्ड केव्स का मतलब होता है बहुत बड़ी गुफाएं जो समंदर के अंदर होती हैं। तो समंदरों के अंदर बहुत सारे खूबसूरत मोती हुआ करते हैं जिनको कोई भी नहीं देखता। Full many of flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air. और काफ़ी सारे ऐसे फूल हैं जो सहरा में खिलते हैं, खूबसूरत फूल होते हैं जो अपनी स्वीटनेस को वेस्ट कर देते हैं,
लेकिन उनकी स्वीटनेस को, उनकी खूबसूरती को कोई भी नहीं देखता। तो इसी तरह से ये गांव वाले भी बहुत जो है वो टैलेंटेड होते थे। इनमें से काफ़ी लोग टैलेंटेड होते थे, लेकिन इनके टैलेंट को किसी ने भी नहीं देखा। जैसे हीरे और मोती समंदर के अंदर होते हैं, उनको कोई नहीं देख सकता, लेकिन उनकी बहुत एक वैल्यू होती है। इसी तरह से काफ़ी सारे ऐसे फूल हैं जो सहराओं में खिलते हैं, लेकिन उन फूलों पर किसी की नज़र नहीं पड़ती, लेकिन वो फूल बड़े खूबसूरत होते हैं, उनकी बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसी तरह से ये गांव वाले भी बड़े ही कीमती हुआ करते थे, ये बड़े ही टैलेंटेड हुआ करते थे। ठीक है, स्टेंजा नंबर 15। सम विलेज हैम्पटन विद द डाउंटलेस ब्रेस्ट। इनमें से कुछ लोग तो हैम्पटन की तरह होंगे। जॉन हैम्पटन एक तारीख के किरदार थे जो बहुत ही बहादुर हुआ करते थे। तो इनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे, कुछ विलेजर्स ऐसे थे जो हैम्पटन की तरह बहादुर और निडर हुआ करते थे। द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड विथ स्टूड, यानी जो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते थे। जब जालिम जुल्म करता था तो ये लोग बिल्कुल जॉन हैम्पटन की तरह खड़े हुआ करते थे। ठीक है, सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन हेयर में रेस्ट। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ पर सो रहे हैं, वो मिल्टन की तरह होंगे। मिल्टन कौन थे? मिल्टन भी एक तारीख के किरदार थे, लेकिन वो अपने टैलेंट को लोगों के सामने दिखा नहीं सके। सम क्रोमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड। इनमें से कुछ लोग तो क्रोमवेल की तरह भी होंगे, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए खून बहाया होगा, यानी जिन्होंने अपने मुल्क के लिए खून का नजराना पेश किया होगा। तो कुछ लोग जॉन हैम्पटन की तरह होंगे, कुछ मिल्टन की तरह होंगे, कुछ क्रोमवेल की तरह होंगे, बिल्कुल बहादुर होंगे, लेकिन इनकी बहादुरी को किसी ने भी नहीं देखा। ओके, स्टेंजा नंबर 16। द अप्लॉज ऑफ लिसनिंग सेनेट्स टू कमांड। सेनेट्स का मतलब होता है सियासतदान, पॉलिटिशियंस। अप्लॉज का मतलब होता है वाहवाही करना। तो जब सियासतदान जब कमांड करते हैं तो सुनने वाले उनको जो है काफ़ी सारी उनकी तारीफ़ें करते हैं, उनकी वाहवाही होती है, सियासतदानों की वाहवाही होती है। ठीक है ना, उनकी तारीफ़ें होती हैं, लेकिन इन लोगों की कभी भी तारीफ़ नहीं हुई क्योंकि ये लोग गरीब थे। ओके, द थ्रेड्स ऑफ पेन एंड र्यून टू डिस्पाइज, यानी इनकी ज़िंदगी में जो दर्द था उसने इनको कमज़ोर बना दिया था। डिस्पाइज का मतलब होता है टू मेक समवन वीक, किसी को कमज़ोर कर देना। इनकी गरीबी ने, इनके दर्द ने इनको कमज़ोर बना दिया था। टू स्केटर प्लंटी ओवर अ स्माइलिंग लैंड, यानी ये अपनी धरती के लिए भी कुछ नहीं कर सके, अपनी स्माइलिंग लैंड के लिए भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सके। एंड रीड देयर हिस्ट्री इन अ नेशंस आइज़, और ये तारीख़ में भी कुछ नहीं कर सके। तारीख़ की आँखों में, तारीख़ की नज़रों में भी ये पीछे रह गए। इन्होंने तारीख़ के अंदर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। ओके, सो ये बहुत ही सीधे साधे और सिंपल लोग थे जो आज कब्रों में सोए हुए हैं, लेकिन इनकी गरीबी ने इनको हमेशा पीछे कर दिया, ये आगे कभी भी नहीं बढ़ पाए। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ईमानदार और सादे सीधे इंसान हुआ करते थे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप ऑनलाइन मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बाकी जो आपकी 4 स्टेंजाज हैं वो इंशाल्लाह हम कल कंप्लीट करेंगे। ओके, सो टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।